मैं सीधे यहाँ से आलोक शर्मा जी के पास, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे आलोक जी के पास चलता हूँ। आलोक जी, मुझे पता है मेरे ख्याल से आप राजस्थान में इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, राजस्थान में आज असदुद्दीन ओवैसी आए और उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई देखिए, मैं तो पिछले चुनाव लड़ा नहीं था, तो मोदी जी को पूरी सीटें कैसे मिल गई? तो राहुल गांधी और मोदी मिले हुए हैं और कांग्रेस के कारण ही बार बार जो है ये मोदी जी जीत रहे हैं। तो आलोक भाई, इस पर आप क्या कहेंगे और क्या देख रहे हैं आप राजनीति आगे इंडिया की इन 5 राज्यों के बाद? आज तक आपकी बैठकें हुई है, सहमति किसी भी मुद्दे पर अभी तक बनती हुई दिखाई नहीं दी। देखिए, बैठक भी हुई है दीपक जी, और बैठक के साथ साथ सहमति भी हुई है। और सहमति ये हुई है कि लगभग 450 सीटों पर हम 1 to 1 लड़ेंगे। ये सबसे बड़ी सहमति है। और बाकी बैठकें हमारी अलग अलग चल भी रही हैं। शायद मैं मीडिया के प्लेटफॉर्म को अभी उचित नहीं समझता कि वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने या दर्शकों को अभी बताऊं, शायद उसका समय नहीं आया है। मैं मध्य प्रदेश में हूं फिलहाल, मध्य प्रदेश में पिछले 10 दिन से हूं, और जबलपुर शहर में मैंने देखा कि कुछ डील हो रही थी। वो आपका, क्योंकि डील के ऊपर ही काफ़ी टॉपिक था आपका, मुझे लगता है कि भूपेंद्र यादव जी की डील हो गई है कि अब उनके गार्ड को नहीं पीटा जाएगा और उनके गार्ड को बंदूक नहीं निकालनी पड़ेगी। बीजेपी से कोई डील उनकी हो गई है। दुर्भाग्य यह है कि ओवैसी जैसे लोग जो बीजेपी की पूरी तरह से ट्यून पर थिरकते हैं, उनको पूरी उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से वो इंडिया गठबंधन में आ जाएं। इंडिया गठबंधन में नहीं लिया गया उनको, क्योंकि पूरे देश को मालूम है कि वो किस तरह से क्या कर रहे हैं। वो कर्नाटक में गए, मात्र 3 सीटों पर लड़े, लेकिन पूरी तरह से उनके प्रवक्ताओं को भी प्लेटफॉर्म मिला और सारी चीज़ें मिली ताकि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद कर सकें। मुझे याद है 2 साल पहले यूपी में आए और उन्होंने कहा कि मैं योगी जी को चैलेंज करता हूँ, और वहाँ पर 15 मिनट में ANI की बाइट हुई और चैलेंज को स्वीकार कर लिया गया। तो ये जो मिलीजुली कुश्ती है, ये पूरी तरह से ओवैसी जी की बातों को पूरा देश समझ चुका है, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं अभी भी, वो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान करेंगे, अपने समाज का नुकसान करेंगे। अब बात आती है कि भाई इंडिया का गठबंधन का क्या होगा या किस शब्द का क्या मतलब है। मुझे लगता है कि देशज और लोकल भाषा में तमाम तरह की शब्दावली इस्तेमाल की जाती है, और जिस अभद्र शब्दावली का मोदी जी ने इस्तेमाल किया है, मोदी जी तो बिहार में वहाँ पर DNA ढूंढ रहे थे, तो मैं उन शब्दावलियों पर नहीं जाना चाहता। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि पिछले 2 महीने में 50 बड़े बड़े लीडर्स बीजेपी के छोड़कर कांग्रेस में आए हैं इन 3 राज्यों में। और NDA में जो लोग 2014 में से 2 दर्जन से ज़्यादा पार्टियां छोड़कर चले गई हैं NDA को, मोदी जी को। अभी वाजपेयी जी ने बड़ा बढ़िया बीजेपी का स्तुति गान किया, अपनी पार्टी का नाम भी लेना भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि 5 सांसद थे, 5 में से 4 को तोड़कर इनकी झोपड़ी जला दी, लेकिन ये अभी भी बीजेपी का गुणगान करने में बिल्कुल पूरी तरह से मस्त हैं। जिस तरह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों की थी, भाजपा की भी वही है। 80-20 की बात करो, शमशान कब्रिस्तान की बात करो, बिहार में चले जाओ तो JDU को अपने ही पार्टनर को मारना है तो वहां चिराग पासवान का यूज कर लो। ये इनका डिवाइड एंड रूल का फार्मूला पुराना है। वो कह रहे हैं साहब ये सब कांग्रेस के गर्भ से जन्मे हैं, ये अपना दल, निषाद की पार्टी, ये पासवान जी की पार्टी, JDU, शिवसेना, अकाली, क्या ये सब भी कांग्रेस के ही गर्भ से जन्मे हैं? मुझे लगता है कि एक बार विश्लेषण करना चाहिए। वाजपेयी साहब मेरे बड़े भाई हैं, दूसरों के घरों की बात कर रहे हैं ये कि साहब उसका वहां ये हो गया, वहां वो हो गया। अपनी झोपड़ी को बचा लेते तो अच्छा रहता। ठीक है। और जिस तरह से आज भी सिचुएशन है पूरे देश के अंदर, पासवान जी एक बड़े लीडर हुआ करते थे, आज क्या हालत हो गई उस पार्टी की। पासवान जी इतने अच्छे मौसम वैज्ञानिक थे, शायद वाजपेयी जी ने काफ़ी कुछ सीखा है और अब कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाने का मन है इनका, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बहुत सी डिबेट्स में अपनी पार्टी का नाम ही नहीं लेते हैं ये, बीजेपी, मोदी जी बनेंगे, मोदी जी बनेंगे। अरे भाई, अपनी पार्टी का भी कोई एक आध बात तो कह दिया करो पंडित जी महाराज। हम आपसे मतलब बड़े छोटे हैं आपसे, लेकिन अपनी पार्टी का भी नाम ले लिया करो, चिराग जी कम से कम खुश हो जाएंगे। वर्तमान में 5-0 होने जा रही है बीजेपी, और अगर पुलवामा नहीं होता तो 2019 में भी जिस तरह से एक पार्टी ने बेशर्मी के साथ, निर्लज्जता के साथ जवानों की शहादत के ऊपर वोट मांगा, ठीक है, मुझे लगता है कि जनता उसी समय सबक सिखा देती। और ये बात मैं नहीं, बीजेपी के इनके तमाम नेता और सतपाल मलिक तक ने कही है कि क्या क्या हुआ था। आने वाला समय फिर देखेंगे।
मध्य प्रदेश में बैठा हूं, मध्य प्रदेश में 6 साल से मध्य प्रदेश पीएससी की में एक भी भर्ती नहीं हुई है, नॉट ए सिंगल वन। ठीक है आरपी सिंह जी, 5-0 होने जा रहा है, आलोक जी ने कह दिया। आलोक जी सब एक साथ मत बोलिए, एक एक मुद्दे पर आते, मैं मध्य प्रदेश पर भी आ जाऊंगा। और जबलपुर में जो हुआ पूरे देश ने देखा कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव उनको ही घेर लिया। चलिए ये तो दिखता है कि हमारे यहाँ टिकट की मारोमार है, क्योंकि चुनाव जीत रहे हैं। इनके यहाँ तो कोई आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के लिए कह दिया जाता है, अरे कपड़े फाड़ने तो दिग्विजय सिंह के फाड़ो, मेरे पास क्यों आ गए हो। और फिर एक सभा के अंदर एक दूसरे के ऊपर चिताकशी भी होती है। सांकेतिक तौर पर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़े गए भोपाल मांग रहे थे। आपने तस्वीरें देखी नहीं होंगी, मैं भेज देता हूँ आरपी भाई। सांकेतिक तौर पर आज दिग्विजय और जयवर्धन दोनों के कपड़े फाड़े गए और ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते। जी मुझे पता है, अपडेट दे देता हूँ आपको। जी वो सब जी मैंने देखी, उसी पे आ रहा था मैं अगला विषय कि वहां पर ये नहीं कि ये कोई सिर्फ आपस में कोई छीटाकशी हो रही है, ये असल में अंदर से खींचातानी हो रही है और दिख रहा है कि किस प्रकार की खींचातानी है। और अभी ये कह रहे थे कि आप एक चिरकुट का उत्तर मांग रहे थे, मैंने उस बीच में गूगल सर्च मारकर पढ़ा, सस्ता, गंदा, मूल्य रहित, घटिया और बेवफा। अब इसमें से कौन सा शब्द अखिलेश यादव जी कमलनाथ के लिए कह रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं। और फिर इस समय अनुराग जी किस प्रकार से उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं ये भी बता सकते हैं। और हाँ सॉरी अखिलेश नहीं, विखिलेश जी, माफ़ी चाहता हूँ, मैं सब सुधार कर लेता हूँ, उनका नया नाम विखिलेश हो गया है। तो असल में क्या है कि ये 2024 का चुनाव आते आते बहुत कुछ फुटाइल होगी। अभी आम आदमी पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। जरा आलोक जी से पूछिए, इनके 5 विधायक जेल में हैं वहाँ पर पंजाब के अंदर, इनके पूर्व के उप मुख्यमंत्री जेल में हैं और किसने डाले, आम आदमी पार्टी ने जेल में डाले, उनसे चक्की पिसवाई जा रही वहाँ पर जेल के अंदर। तो वहाँ तो एक अक्षर नहीं बोलते। इनके वहाँ के बाजवा साहब कह रहे हैं कि इनके आम आदमी पार्टी के 32 विधायक उनसे संपर्क में है, वो जिस दिन चाहेंगे तोड़ लाएंगे और जिस दिन चाहेंगे सत्ता पलट कर देंगे। वो कह रहे हैं कि बस मैं इंतजार कर रहा हूँ कि हम जो अगला चुनाव आएगा हम चुनाव इकट्ठे मिलकर लड़ लेंगे, चुनाव हम लड़ लेंगे अपना 13 के 13 सीटों पे हम चुनाव जीतेंगे, उसका 32 के 32 विधायक तोड़कर आम आदमी पार्टी के ले आऊंगा और सरकार हम बना लेंगे। ये बाजवा साहब का बयान है। आरपी सिंह जी, बीच में नहीं, शब्द याद है भाई साहब, अनुराग जी, चक्की पीसिंग, मैंने अनुराग जी मैं आपको टोकते, अरे विखिलेश पार्टी के प्रवक्ता जी, विखिलेश, अरे विखिलेश पार्टी के प्रवक्ता जी, मंत्री बन गए, आपके नेता ने कहा कि मेरे पार्टी के लोग वहां पर भीख का कटोरा लेकर खड़े थे, भीख का कटोरा लेकर खड़े थे, भीख का कटोरा कमलनाथ जी के सामने भीख का कटोरा लेकर गए थे, कमलनाथ जी ने भीख डालने से मना कर दिया। मंत्री बनिंग, याद है ना आपको क्या कहा भी उन्होंने, मंत्री बनिंग, विखिलेश जी ने मंत्री बनिंग, भीख के कटोरे में भीख डालने से मना कर दिया। करते हो भाई, कमाल की बात ये इनसे पूछो, आलोक जी से पूछो, हालत होगी, अपनी चिंता नहीं कर रहे, इंडिया गठबंधन की चिंता कर रहे हैं। अरे भैया अपनी चिंता करो, आपके नेताओं की चिंता कर लो, आपके नेता छोड़ के जा रहे हैं। दीपक भाई अब ये बोल नहीं पाएंगे सारी डिबेट में, मैं तय कर रहा हूँ। नहीं ये आपने रूल तय करिए, सारी डिबेट में बोल नहीं पाएंगे। इनसे पूछो भीख मिल गई इनको कमलनाथ से, अरे शर्म करो, अरे उस चिरकुट के नेता से आपको भीख मिल गई, शर्म आनी चाहिए। मुलायम सिंह जी के नाम पे शर्म आनी चाहिए थी आपको, भीख का कटोरा लेकर चले गए, दे दाता के नाम पे, दे मुलायम सिंह के नाम पे, अरे दे दो बाबा दान दे दो, हमको 6 सीटें दे दो, कटोरा लेकर खड़े रहे, कमलनाथ ने मुंह पे थूक दिया आपके मुंह पर और बोला कौन आपके मुंह पर, शर्म नहीं आई आपको, बोला कौन अखिलेश, शर्म नहीं आई ना आपको। अरे तो मैं कह रहा हूं ना, मैंने आपको जवाब तो दिया, आपको हमारी अगर इतनी चिंता है तो हमारे साथ आ जाइए ना। आप हमारे साथ तो आते नहीं है, आपको चिंता जनता की होनी चाहिए, किसको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए, जिसने कहा था कि हम आएंगे, जो सरकार सपने दे रही थी किसानों को, जो सरकार सपने दे रही थी युवाओं को, जो सरकार सपने दे रही थी महंगाई कम करने की, जो सरकार सपने दे रही थी सरकार सपना दे रही थी कि हम आएंगे तो हटाना पड़ेगा।